नाज़रीन में आज मैं आपको एक ज़ईफ़ बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ नाज़रीन में आज की कहानी आप सुनकर रोने लग जाएंगे। एक ज़ईफ़ बाप है जिसकी एक बेटी है जो 2 बकरे लेता है छोटे-छोटे। बकरी के 2 छोटे-छोटे बच्चे लेता है और उनको पालता है और उनको बड़े करता है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं बकरे के तो उनको सेल करके अपना निज़ाम चलाता है। एक दिन ऐसा होता है वो कहता है कि मैंने 2 छोटे-छोटे बकरे लिए और उनको मैंने सोचा कि इनको मैं पालता हूँ, जब ये बड़े हो जाएँगे तो मैं इनको बेचकर अपनी बच्ची की शादी कर दूँगा। वो उन पर मेहनत करता है, काफ़ी टाइम लगाकर अरसे के बाद जब वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं बकरे, एक अच्छी कीमत वाले बन जाते हैं, तो वो सोचता है कि मैं मज़ीद कुछ देर बाद इसको जो है ना सेल करूँगा और अच्छी कीमत से ये सेल हो जाएँगे। लेकिन जिस घर में उसने लड़की अपनी की बेटी की शादी करनी होती है, वो उसको फ़ोर्स करते हैं कि हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। वो मजबूर हो जाता है वक़्त से पहले अपनी बच्ची की शादी करने की। तो वो कहता है कि चलो ठीक है जैसे भी होता है मैं इनको जितने के सेल होते हैं ये बकरे मैं जाता हूँ इनको सेल करता हूँ और अपनी बच्ची की शादी कर देता हूँ। वो जाता है बकरा मंडी में। बकरा मंडी में वो बकरे लेकर एक साइड पे खड़ा हो जाता है। जब वो देखता है कि काफ़ी देर खड़ा होने के बाद उसके पास कोई बंदा भी नहीं आ रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि कितने के बकरे देने हैं। हालाँकि देखने में बहुत सेहतमंद बकरे थे, कोई उसको पूछता नहीं है। फिर वो काफ़ी देर परेशान होने के बाद क्योंकि उसको मजबूरी होती है, वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर देता है कि 50,000 के 2 बकरे ले लो, 50,000 के 2 बकरे ले लो। लोगों की उसकी तरफ तवज्जो हो जाती है और वो उसके पास काफ़ी भीड़ लग जाती है। नाज़रीन में क्योंकि उसके पास जो बकरे थे, उस एक बकरे की कीमत तकरीबन 50 से 60,000 थी। वो दोनों का 50,000 माँग रहा था। जब ये दोनों का 50,000 माँगने लगा तो उसके पास काफ़ी रश लग गया। काफ़ी रश लगने से लोग मुख्तलिफ उसको रेट्स देने लगे और कहने लगे इतने में दे दो, इतने में दे दो। जब उसने देखा कि मैं 50,000 का जो एक बकरा है, उन दोनों का मैं 50,000 माँग रहा हूँ, पहले मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे पास रश लगा, वो गमज़दा हो गया। लेकिन उसने सोचा कि मेरी मजबूरी है, मैंने इन बकरों को सेल करना है। इसी दौरान एक बकरा मंडी में बकरे खरीदने के लिए आया एक आदमी, वो उस रश में आ जाता है और वो देखता है कि बकरे देखने में काफ़ी सेहतमंद लग रहे हैं और ये 50,000 के 2 दे रहा है। उस आदमी ने जो है ना सदके के लिए बकरे लेने थे, वो सोचता है कि मैंने तो सदके के लिए बकरे लेने हैं, ये 25,000 एक का माँग रहा है, मैं इसको 35,000 देकर 2 बकरे ले जाता हूँ। क्योंकि मैंने सदके के लिए लेने हैं, मैं आपको दोनों का 70,000 रुपए देता हूँ, आप मुझे ये बकरे दे दें। चुनांचे वो बुजुर्ग उसको 70,000 में 2 बकरे दे देता है। यूं ही वो 70,000 के 2 बकरे लेकर चलता है तो बकरा मंडी से निकलते वक्त उसको रास्ते में काफी जो व्यापारी नजर आते हैं, वो उससे कहते हैं कि आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल चुके हैं, बहुत सस्ते आपको बकरे मिले हैं। एक बकरे की कीमत 50 से 60,000 है और आपको 70,000 में दोनों मिले हैं, बहुत ही मुनासिब मिले। वो जो है ना आदमी, वो नेक दिल इंसान था, उसने सोचा मैंने तो सदका देना है, मैंने तो पहले ही उसको कहा था कि 25 का एक दे रहे हो, मैं आपको 35 देता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि उसने 60,000 का एक बकरा मुझे 35,000 में दिया। वो वापिस आ जाता है। जिस जगह से उसने बकरे खरीदे थे उस जगह आता है तो वो बुजुर्ग उस जगह नहीं होता। वो क्या करता है कि बकरा मंडी से उस बुजुर्ग को ढूंढना शुरू कर देता है। काफी टाइम के बाद जब उस बुजुर्ग को तलाश कर लेता है तो उससे पूछता है कि बुजुर्ग आप मुझे बताएं कि आपने जो एक बकरे की कीमत 50,000 है, आपने मुझे वो एक 35,000 में क्यों दिया है? आपको क्या मसला है, क्या मजबूरी है? वो जब ये पूछता है तो उस बुजुर्ग के जो एक ज़ईफ़ बाप था उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि मैंने इन बकरों को बड़ी ईद के नज़दीक सेल करना था, इनको बहुत मेहनत से मैंने पाला है और सोचा था इनको सेल करके मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मुझे अब बेटी की शादी जल्दी करना पड़ चुकी है, वजह से मैंने इनकी कीमत कम रखी थी ताकि मेरे ये बकरे जल्दी सेल हो जाए। जब ये बात मुकम्मल वो ग्राहक सुनता है तो वो बहुत गमज़दा हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि आपने जो 2 बकरे सेल करके अपनी बेटी की शादी करनी थी, आपको मैंने जो 70,000 रुपए दिए हैं वो आप अपनी बेटी की शादी पर खर्च करें और ये जो बकरे जिनका मैंने सदका देना था, आप वो पैसे रख लें और ये बकरे भी रख लें, मेरा सदका हो जाएगा। इस कहानी से हमें नाज़रीन ग्रामी 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक तो हमें मिलता है कि वो बाप इतना मजबूर क्यों हुआ कि इतने महंगे बकरे वो सस्ते में सेल करने पर मजबूर हो गया। उसकी वजह थी कि उसको अपनी बेटी को जहेज देना था। वो सोच रहा था कि जितने पैसे के बकरे सेल होंगे मैं अपनी बेटी को जो हो सका अपनी गुंजाइश के मुताबिक उसको जहेज दूंगा। पहली बात तो ये है कि जहेज जो है ना वो हमारे मुआशरे में एक लानत जो है ना बहुत ज्यादा फैल चुकी है और लालच बनकर एक नसूर सा बन चुका है। और दूसरा हमें जो इस कहानी से सबक मिलता है वो है कि हमें सबसे पहले
ये नहीं देखना चाहिए कि हमें सदका देना है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आस-पास में कौन मुस्तहिक है, कौन गरीब है, कौन मदद का मुंतज़िर है, जिसकी हम मदद करें तो हमें इस दुनिया में भी खुशी मिलेगी और आखिरत में भी खुशी मिलेगी। अपने मेज़बान गुलफाम साबरी को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।